लव जिहाद में समाज में जागरूकता है, कैसे हम हमारी बेटियों को ये जो जिहादी लव जिहादी नर पिशाची नरभक्षी भेड़िए जो है, जो हमारी बेटियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, उनका धर्मांतरण कराते हैं, उनके 35 टुकड़े करते हैं, उनके 52 टुकड़े करते हैं, कहीं जिंदा जला दी जाती है, कहीं गाड़ दी जाती है, गुमनामी की मौत, हमारे हिंदू की बेटियां बलिदान दिया जा रहा है, उनकी बलि चढ़ाई जा रही है। देश विकसित कब होगा? जब देश की महिला शक्ति का सम्मान होगा, उसको सुरक्षा मिलेगी। सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? इस समाज की। यदि आज महिला असुरक्षित है, उसके 35 टुकड़े हो रहे हैं, उससे लव जिहाद किया जा रहा है, उसका धर्मांतरण हो रहा है, उसका निकाह हलाला हो रहा है, उसका ट्रिपल तलाक हो रहा है, ये सारी कुरीतियां हमारे बीच में है, तब महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं तो नमस्ते, जय श्री राम। द सनातनी वॉइस के साथ आज भारत में हिंदुत्व की एक मुखर आवाज़ जो हिंदुओं के लिए खड़ी है, जो हिंदू महिलाओं के लिए खड़ी है, संस्कृति संसद में महिला विमर्श पे वक्तव्य देने आई काशी बहन काजल हिंदुस्तानी जी के साथ आज हम हैं। बहन, कैसा लगा आपको यहाँ के? देखिए, मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम अपने आप को काजल हिंदुस्तानी तो कहते हैं, लेकिन हमारा असल नाम ही काजल शिंगाला है। तो अगर आप ये दोनों नाम को जोड़ते हैं तो काजल का के और शिंगाला का SHI, मतलब अपने आप में काशी नाम होता है। और हमारी जो बड़ी दादी सास थे, उनका भी नाम काशी था। काशी से जुड़ाव बचपन से है और हमेशा ये रहा था मन में कि हम ज़रूर काशी आए। लेकिन जब हमारे गुजरात की सुपुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जब काशी से सांसद बने और यहाँ का पूरा फेर बदल किया और कॉरिडोर बनाया, मंदिर का इतना जीर्णोद्धार वो कर रहे हैं, तब मन में इच्छा और जागी कि हम भी काशी आए। लेकिन कभी संजोग नहीं बैठा, लेकिन भोलेनाथ जी का आशीर्वाद रहा, उनका बुलावा आया सांस्कृतिक संवाद के माध्यम से। तो मैं सांस्कृतिक संवाद की पूरी टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने इतना बड़ा मंच हमें प्रोवाइड कराया, जहाँ एक साथ इतने संत गण महंत गण सब उपस्थित थे, सबका हमें आशीर्वाद मिला। और हमें पता है कि महादेव की के दर्शन के बाद और संतों के आशीर्वाद के बाद जब हम पुनः गुजरात लौटेंगे तो दुगनी शक्ति से इसी तरह से लव जिहाद, भूमि अतिक्रमण और धर्मांतरण, जिन विषयों पर हम कार्य करते हैं, उसी दुगनी शक्ति के साथ करेंगे। काजल जी, आपने एक आह्वान किया है कि 2030 से पहले आप भारत को लव जिहाद मुक्त कर देंगे। ये कैसे संभव होगा? देखिए, हम तो क्या ही है, हमारा तो योगदान गिलहरी जितना है, लेकिन बहुत से ऐसे भारत में सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, हिंदुत्ववादी संगठन है, बहुत से हिंदू बच्चे जो निस्वार्थ भाव से धर्म की रक्षा हेतु कार्य कर रहे हैं। और लव जिहाद में समाज में जागरूकता है, कैसे हम हमारी बेटियों को ये जो जिहादी लव जिहादी नर पिशाची नरभक्षी भेड़िए जो है, जो हमारी बेटियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, उनका धर्मांतरण कराते हैं, उनके 35 टुकड़े करते हैं, उनके 52 टुकड़े करते हैं, कहीं जिंदा जला दी जाती है, कहीं गाड़ दी जाती है, गुमनामी की मौत, हमारे हिंदू की बेटियां बलिदान दिया जा रहा है, उनकी बलि चढ़ाई जा रही है। तब हमें ऐसा लगता है कि समाज में जागरूकता की जरूरत है। अब समाज जागरूक भी हो रहा है कि जैसे पहले हमारी धर्म सभाएं होती थी तो पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती थी और महिलाएं बहुत गिनकर होती थी। धीरे धीरे ये परिवर्तन आया। ये हम पिछले 8 वर्षों का हम आपको जब संघर्ष बता रहे हैं, तो अब ये परिवर्तन देखने को मिलता है कि सभा में 50-50% की संख्या। लेकिन अब पिछली हमारी 5 जो धर्म सभाएं हुई, उसमें यू वोंट बिलीव कि महिलाओं की संख्या इतनी अधिक थी कि हमें हमारे पुरुष भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़ा कि उनको हम जगह दें, और जो है बाहर जो है हमारे पुरुष भाई बैठे। इसका मतलब ये है कि महिलाएं इस विषय में जागरूक हो रही है, उन्हें पता चल रहा है कि लव जिहाद जैसे जो हमारे बीच में जो ये जहर बोया गया है बॉलीवुड के माध्यम से, अन्य अन्य संस्थाओं के माध्यम से, तो उसमें हम महिलाओं का सबसे बड़ा भूमिका आता है। और हम मानते हैं कि ये देवियों की भूमि है, असुरों का नाश सदैव इस भूमि पर नारी शक्ति ने किया है। और लव जिहाद रूपी जो पिशाच भेड़िए है, जो राक्षस है, इनका नाश भी भारत का, इनका समूल नाश भी भारत की नारी शक्ति ही करेगी। तो ये एक परिवर्तन हमें जो अब नया देखने को मिल रहा है, कि जिसमें हमें ऐसा लगता है कि 2030 तो हम बहुत लेट कह रहे हैं, शायद उससे पहले ही भारत लव जिहाद मुक्त बन जाए। आप लव जिहाद मुक्त करने की बात कर रहे हैं। पिछले ही वर्ष नरेंद्र मोदी सरकार ने PFI पे बैन लगाया, जो मोदी जी की हत्या का षड्यंत्र रच रहा है, जो कह रहा है कि 2047 से पहले हम एक बड़ा सिविल वार छेड़ेंगे, जातियों के बीच में भेदभाव पैदा करेंगे और जातिगत आरक्षण भी हो रहा है इस देश में। आपको पता चला होगा कुछ सेकुलर पार्टियां, इंडिया अलायंस वगैरह, उसको समर्थन भी दे रहे हैं। उसके अलावा 2047 तक इस देश में गजवाए हिंद करने की बात हो रही है।
आप कह रहे हो 2030 से पहले हम अपना लव जिहाद मुक्त कर देंगे भारत को, और वो कह रहे हैं गजवा हिंद कर देंगे। अब ये बताइए ये कैसे संभव है कि हम गजवा हिंद को काट सके, और कैसे ये संभव है कि हम हिंदू संस्कृति को जीवित रखने के लिए एक बड़ा एक शंखनाद कर सकें। आपने ध्यान दिया होगा इस बार 26 जनवरी पर नरेंद्र भाई मोदी जी ने 5 प्रण कहे थे, जिसमें से एक प्रण, उनका पहला प्रण ये था समाज के लिए, देश के लिए, कि 2047 से पहले विकसित भारत का निर्माण। देश विकसित कब होगा? जब देश की महिला शक्ति का सम्मान होगा, उसको सुरक्षा मिलेगी। सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? इस समाज की है। यदि आज महिला असुरक्षित है, उसके 35 टुकड़े हो रहे हैं, उससे लव जिहाद किया जा रहा है, उसका धर्मांतरण हो रहा है, उसका निकाह हलाला हो रहा है, उसका ट्रिपल तलाक हो रहा है, ये सारी कुरीतियां हमारे बीच में है, तब महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं। तो साथ में नरेंद्र भाई मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल भी लाया कि ज़्यादा से ज़्यादा जब महिलाएं सदन में आएगी और महिलाओं से रिलेटेड जो विमेन सेंट्रिक इश्यूज है उसके ऊपर जब चर्चा होगी और उस पर ऐसे बिल आए, ऐसे कानून आए। हम तो चाहते हैं कि भारत की महिलाएं सदन में जाए और लव जिहाद पर कानून बनाए, क्योंकि सबसे पहले तो देश की बेटियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ